पुणे के जंगली महाराज रोड पर एक के बाद एक हुए 4 धमाकों के बाद देश की तमाम बड़ी जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। लेकिन पूरा देश पूछ रहा है एक सवाल, किसने दहलाया पुणे को? सीरियल ब्लास्ट के पीछे कौन? ये है पहला बड़ा सवाल। क्या ब्लास्ट के पीछे भगवा आतंकवाद? अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ATS और NIA के अधिकारी फिलहाल इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन वो ब्लास्ट के पीछे भगवा आतंकवाद की संभावना से भी साफ इनकार नहीं कर रहे हैं। क्या पुणे में सीरियल ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी IM का हाथ है? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में हुए पिछले कई धमाकों में IM का हाथ रहा है। पुणे में 2 साल पहले हुए जर्मन बेकरी ब्लास्ट में भी IM का हाथ होने की बात सामने आ चुकी है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इसी तरह के धमाके अहमदाबाद और दिल्ली में भी किए गए थे। अहमदाबाद और दिल्ली में भी साइकिल और कूड़ेदान में बम रखकर धमाके किए गए थे। धमाके के इन तरीकों का इस्तेमाल आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन यानी IM करता है, लिहाजा पुणे में हुए धमाकों में किसी आतंकी साजिश का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल, कहीं पुणे में धमाका इंडियन मुजाहिदीन का बदला तो नहीं है? हाल ही में पुणे की यरवदा जेल में बंद IM के आतंकी कतील सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। कतील जर्मन बेकरी ब्लास्ट का आरोपी था। आरोप है कि कतील को जेल में ही उसके साथी कैदियों ने मार दिया था। इंडियन मुजाहिदीन का बहुत क्लियरली ये समझ लेना चाहिए कि उनको कंट्रोल करते हैं, उनको फंड करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं एक्सटर्नल एक्टर्स पाकिस्तान से। और ये जो तस्वीर सामने आ रही है, अगर इंडियन मुजाहिदीन इसमें इन्वॉल्व है तो इट इज अ पाकिस्तान कंट्रोल्ड एक्टिविटी। तीसरा सवाल, क्या पुणे का ये सीरियल ब्लास्ट किसी बहुत बड़े ब्लास्ट का ड्राई रन तो नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पुणे में सीरियल ब्लास्ट कम तीव्रता वाला है और इसमें हताहत भी कोई नहीं हुआ है। कई आतंकी पुणे में बड़े ब्लास्ट की साजिश तो नहीं रच रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में पिछले साल धमाके से पहले आतंकियों ने एक छोटा धमाका भी किया था। कहीं ये उसी तरह की साजिश तो नहीं? ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कोई बड़ी घटना होने वाली है इस देश में अगले 2-3 महीने में, और वो घटना काफी बड़ी होगी और काफी नुकसान होने वाला है उसमें। ऐसा लग रहा है कि देश में एक अराजकता फैलाने का चारों तरफ कोशिश करी जा रही है। लो इंटेंसिटी बॉम्ब से ये मतलब नहीं है कि वो आतंकवादियों ने नहीं किया, वो भी किया दहशतगर्दी फैलाने के लिए, और उसको इतना लो लेवल पर रखा जा रहा है हर जगह, जिससे सामने जो कर रहे हैं उनका नाम उनकी वो पकड़ में ना आए। पुणे धमाकों की जांच की परतें खुलनी अभी बाकी हैं। धमाकों से जुड़े हर सवाल का जवाब पाने की बारीकी से कोशिश हो रही है। इन सवालों में 26/11 के मुंबई हमले के आरोपी जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू हमजा का वो खुलासा भी शामिल हो गया है, जिसमें उसने कहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में धमाके की योजना तैयार हो रही थी, खासतौर से महाराष्ट्र के बड़े शहरों में। आपको बता दें कि शिकंजे में आया जबीउद्दीन मूल रूप से महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ तय नहीं है। इसमें कई ग्रुप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो बंद नहीं हुआ है। वो सुरंग ने टोटली पुष्टिकरण कर दिया है जो सांबा सेक्टर में मिली है। तो इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, पर माओवादी से लेकर पाकिस्तानी हाथ तक इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है।